और गुरु पूछे तो ज्ञान, माता पिता को जो पूछे होवे जग कल्याण। कि माँ बाप को जो पूजता है, जो माँ बाप की आज्ञा मानता है, माँ बाप की सेवा करता है, होवे जग कल्याण, उसका इस भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। और इसलिए आप लोगों के पास भी मौका है महाराज अपने माता पिता की सेवा करने का, अपने माता पिता की भक्ति करने का। और माता पिता की भक्ति करके हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। आप लोगों ने देखा होगा कि माँ जब अपने संतान का पालन पोषण करती है ना, तो माँ कभी ये नहीं देखती कि मेरी संतान को ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। माँ को जो अच्छा लगे वो अपने बच्चों के लिए जरूर करती है। माँ कभी कमी नहीं रखती कि बड़े को ऐसा करना, छोटे को ऐसा करना, तीसरे को चौथे को ऐसा करना। माँ कभी कमी नहीं रखती महाराज। एक बार एक चक्रवर्ती राजा बन गया महाराज। चक्रवर्ती राजा ने जाकर कहा अपनी मां से कि मां मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरे नौकर चाकर हैं मेरी सेवा के लिए। नहीं मां, मैंने सुना है कि माँ बाप का कर्ज कभी चुका नहीं सकते, पर फिर भी मां मैं तुम्हारी सेवा करके मैं तुम्हारे कर्ज को चुकाना चाहता हूं। माँ ने कहा बेटा तुमने बोल दिया वही मेरे लिए बहुत है, बहुत बड़ी बात है, क्यों चिंता में पड़ा है। नहीं माँ, मैं वो कर्ज चुकाना चाहता हूं। और माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दे इस बात को। बेटा नहीं माना। माँ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। माँ ने कहा एक रात मेरी सेवा कर लेना। एक रात मेरी सेवा कर गया तो मैं समझ जाऊंगी कि तू मेरे कर्ज से मुक्त हो गया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब बेटे ने कहा कि माँ मैं चक्रवर्ती राजा हूं, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूं। ये मांगा भी तो तुमने क्या, एक रात की सेवा। तुम मांगती कोई तीर्थों की यात्रा, तो मैं रथ पर बिठाकर तुझे चारों धाम घुमाता। मांगती कोई हीरे मोती जवाहरात, तो मैं तुम्हारे कदमों में ढेर लगा देता। कोई दर्शन स्थल पर जाने की इच्छा होती, कुछ दान करने की इच्छा होती, मैं तुमसे सब कुछ करवाता। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बस एक दिन एक रात तक मेरी सेवा कर लेना, उसी से मैं समझ जाऊंगी कि तू मेरे जो कर्ज से तो मुक्त हो गया। और माँ ने जब ऐसा कहा, बेटे ने अपने हाथों से भोजन बनाया आज माँ के लिए। क्यों बनाया? क्योंकि आज अपनी माँ की सेवा करनी है। भोजन बनाया महाराज। भोजन बनाकर बेटे ने उस भोजन को जब बनाया, अपने हाथों से थाली में परोसा, जाकर लो माँ भोजन ग्रहण करो। माँ ने भोजन खाया महाराज। माँ बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण करती है। उसके बाद माँ ने कहा बेटा अब तुम भी भोजन कर लो। बेटे ने भी भोजन किया, आराम से भोजन ग्रहण किया। और इसी प्रकार से बेटे ने जब भोजन किया और माँ के लिए एक सुंदर पलंग सजाया, और माँ को पलंग सजाकर कहता है माँ तुम इस पलंग पर सो जाओ। और इसी प्रकार से महाराज तुम इस पलंग पर सो जाओ और इस पलंग पर आराम से तुम चिंता मुक्त होकर आराम करो। ठीक है बेटा।
अपने लिए भी एक पलंग सजा लिया, उस पर खुद लेट गया। और माँ ने जब देखा कि बेटे को नींद आने वाली है तो माँ ने आवाज लगाई, बेटा जरा पानी का गिलास तो पिला दे, मेरा गला सूख रहा है। बेटा दौड़ कर गया, महाराज दौड़ कर रसोई घर में गया, वहां से जल का गिलास भरा, लो माँ कितना मर्जी पानी पियो। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, बाकी सारा बिस्तर पर गिरा दिया और कहने लगी, ओ बेटा मेरे को पता नहीं लगा ये गिलास कब हाथ से छूट गया, ये सारा बिस्तर गिला हो गया, मुझे नींद कैसी आएगी, मैं कैसे सोऊंगी। बेटे ने कहा, चिंता क्यों करती हो, तुम राजा की माँ हो, राजा की, तुम्हारे लिए नया बिस्तर लगाऊंगा। जल्दी से गया, दूसरा बिस्तर लगाया, गिला बिस्तर उठाया, दूसरे बिस्तर पर माँ को बिठाया, माँ आराम से तुम आराम से यहाँ पर सो जाओ। तो माँ ने देखा कि बेटा भी जाकर सो गया। रात्रि के 10-11 बज गए, बेटे को घोर नींद घेरा डालने वाली है। जब नींद आंखों में भर आई तो बेटे को फिर से आवाज लगाई, बेटा गला सूख रहा है, जरा पानी पिला दो। और बेटा पहले दौड़ कर गया था खुशी खुशी, अब थोड़ी सी नींद के चक्कर में आराम से गया, लो माँ पानी पियो। और जब पानी दिया तो माँ ने कहते थोड़ा सा जल ग्रहण किया, बाकी सारा बिस्तर पर गिरा दिया। बेटा ये भी बिस्तर गिला हो गया, कोई बात नहीं माँ, और बिस्तर लगा देता हूं। ये तुम क्या कर रही हो, बार बार जल गिरा रही हो। तो बेटे ने जब ऐसा कहा, माँ ने कहा, बेटा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, हाथ से गिलास कब फिसल गया मुझे पता नहीं लगा, मुझे क्षमा करना। नहीं माँ कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए दूसरा बिस्तर लगाता हूँ। तब दूसरा बिस्तर, तीसरा बिस्तर लगा दिया माँ के लिए, माँ को सुलाया। और जब देखा माँ ने कि बेटा भी जाकर सोने लगा और रात्रि के 1-2 बज गए, बेटे को और नींद ने घेरा डाल लिया, आंखें भर आई है, अब वो उठ भी नहीं सकता। माँ ने फिर आवाज लगाई, बेटा पानी पिला दे, गला सूख रहा है। बेटा दौड़ कर गया रसोई घर में, क्रोध में आया, जग भरा पानी का रख दिया माँ के सिराने, माँ लो जितना पीना उतना पियो, बार बार मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो। माँ ने उसी तरह थोड़ा सा पानी पिया, बाकी बिस्तर पर गिराया। बेटे को और क्रोध बढ़ गया, माँ के लिए अगला बिस्तर लगाया और अपना बिस्तर उठाया, चला गया। माँ तू मुझे सोने नहीं देगी पूरी रात, और चला गया अपने कमरे में, दौड़ गया महाराज। सुबह हो गई, माँ भी उठ गई, स्नान किया, पूजा पाठ किया। जब बेटा सामने आया तो माँ ने पूछा, बेटा तू तो कहता था माँ मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरे लिए तू एक रात नहीं काट पाया। अरे माँ मैं तो तेरी सेवा करना चाहता था, पर तू मुझे जानबूझकर तंग कर रही थी। माँ ने कहा, बेटा नहीं, मैंने क्यों तंग करना तुझे, तू कहता है कि मैंने तेरे लिए क्या किया। बेटा मेरे लिए तू एक रात जाग कर नहीं काट पाया। जब तू छोटा था, जब तू बचपन में था, तेरा जन्म हुआ था, तू चल नहीं सकता था, उस समय पेशाब करने के कारण तू बिस्तर को गीला कर देता था, मैं तेरे कपड़े बदल कर रात को तुझे दूसरी तरफ सूखे में सुलाती थी और खुद गिले में सोती थी। और जो दूसरी तरफ भी गिला कर देता था तो फिर से मैं वहां से उठाकर तुम्हें अपनी छाती पर सुलाती थी, ताकि मेरे बेटे को अच्छी नींद आ जाए। और तू कहता है माँ तैने मेरे लिए क्या किया। बेटा तू एक रात मेरे लिए जाग नहीं सका, मैंने ना जाने कितनी रातें जाग जाग कर तुझे इतना बड़ा किया है। तो माँ के चरणों को पकड़कर वो माफी मांगने लगा, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गया था। तो माँ ने कहा, बेटा ये भूलने की बात नहीं है, ये सच है कि पुत्र कुपुत्र भवति, माता कुमाता न भवति। पुत्र जो कलयुग का
वो कुपुत्र हो सकता है, माँ बाप को वो ताने मार सकता है, पर माँ और पिता कभी अपने बच्चों को ताने नहीं मारते। माता पिता कभी अपने बच्चों को ताने नहीं मारते। इसलिए महाराज, माता पिता की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना हम लोगों का एक फर्ज बनता है प्यारे। और जब हम लोग अपने माता पिता की सेवा करेंगे तभी आगे चलकर हमारी संतान हमें पानी तक का गिलास पूछेगी। जब हम लोग ही नहीं पूछेंगे उनको तो महाराज वो कहां, आगे हमारी संतान हमें कहां पानी का गिलास पूछेंगे। और इसलिए माता पिता जब साथ में होते हैं तब हम उनकी कदर नहीं कर पाते, तब उनकी कदर नहीं करते हम लोग। जब वो साथ छोड़कर चले जाते हैं ना, जब वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो बाद में रो रो कर हम उनको याद करते हैं, रो रो कर याद करते हैं उनको। फिर भला वो मिलते हैं कहीं? जितना मर्जी रोते रहो, हजारों वर्षों तक रोते रहो, कितना मर्जी चिल्लाते रहो, पर माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इसलिए जब साथ में है तो उनकी कदर किया करो। बाद में बड़े यज्ञ भंडारे भी रचाओगे महाराज लोगों को दिखाने के लिए। इसलिए माता पिता की सेवा करना हम सब भक्तों का, हम सब जीवों का फर्ज बनता है। बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए क्या कहा गया? माँ बाप की सेवा किया करो। माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा से जो सुख मिलेगा वो परलोक में भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सुख जो यहाँ पर परमात्मा की कृपा से प्राप्त होगा। जितने मर्जी तीर्थों पर चले जाओ, जितने मर्जी कुंभ में जाकर गोते लगा लो, जितने मर्जी महाराज चार धाम की सेवा कर लो जाकर, बड़े से बड़े यज्ञ दान पुण्य कर लो, पर जो माँ बाप की सेवा से फल मिलता है वह फल परलोक में और किसी चीज से नहीं मिलता। हरे कृष्णा। तो इसलिए माता पिता के चरणों में हाजिरी लगाते हुए क्या कहना है कि जब माता पिता चले जाते हैं ना, बाद में हम लोग उनको याद कर करके रोकते हैं। और भगवान की कृपा से महाराज जिनके माता पिता स्वस्थ है वो अपने माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो। और क्या कहा गया कि एनिया गुड़ियां जगते सवा लभदियां ने, हो तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां ने। तो आइए अपने माता पिता के चरणों में हाजिरी लगाते हुए क्या कहना है, बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। गुड़ियां जगते सावा लभदियां ने, गुड़ियां जगते सावा लभदियां ने, तुर जावण एक बार ते मावा 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 लभदियां ने। मां मेरी मां, मां मेरी मां, मां
प्यारी माँ। मंदा मूंचो बोल च निकले रोक दिया, चंगी माड़ी था तो माँ रोक दिया। चंगी माड़ी था तो माँ रोक दिया। चंगी माड़ी था तो माँ रोक दिया। कहते हैं जब इंसान कोई गलती भी कर देता है तो माँ आकर उसे रोकती है कि मेरे लाल ऐसे मत कर। और मापिया दे विच भी ਅਸੀਂ जद ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ जब तक माँ बैठी है ना, जब तक माँ है तद तक मापे है। पर माँ प्यो दे नाल ही मापे सजदे है। और जिस दिन माता पिता चले जाते फिर कहते वो घर भी खाली खाली लगते हैं। फिर रो रो के याद करते ਅਸੀਂ कि साडी माँ ਇੱਥੇ बैठती थी, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? हो मंदा मूंचो बोल च निकले रोक दिया, चंगी माड़ी था ते मावा रोक दिया। हो चंगी माड़ी था ते मावा रोक दिया। चंगी माड़ी था ते मावा रोक दिया। ओ मुक्त सलाहा नेक सलाहा लभदिया नहीं, मुक्त च ऐनी नेक सलाहा लभदिया नहीं। तुर जावण एक बार ते मावा लभदिया नहीं। हो तुर जावण एक बार ते मावा लभदिया नहीं। ओ मां मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। हो मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। हो पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। बोध किसे ते इंज मावा
लब दिया ने और किसे तो इंज बाबा लब दिया ने तुर जावन एक बार ते मावा लब दिया ने तुर जावन एक बार ते मावा लब दिया ने ओ मां मेरी लाडल अंत पिछूड़ा सहनाए आप डिगना ते आपे उठना पैना हो आप डिगना आपे उठना पैना आप डिगना आपे उठना पैना हो मांद लाडल अंत पिछोड़ा सहनाए आप डिगना आपे उठना पैना आपे उठना आपे उठना पैना माता रब दा रूप है प्यारे माता रब दा रूप है प्यारे माता रब दा रूप है प्यारे फिर दोबारा लब दिया नहीं तुर जावन एक बार ते मामा लब दिया नहीं तुर जावन एक बार ते मामा लब दिया ने तुर जावन एक बार ते मामा लब दिया नहीं हाय तुर जावन एक बार ते मामा लब दिया ने तुर जावन एक बार ते मामा लब दिया ने तुर जावन एक बार ते मामा लब दिया ने जय जय श्री राधे बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से भक्त जनों कहते जब हम माता पिता छोड़कर चले जाते हैं ना तो बाद में उनकी याद सताती है। जब तक वो साथ में है ना तब तक उनकी हम लोग कदर नहीं कर पाते, पर बाद में बड़ा पछतावा होता है। इसलिए बाद में महाराज कहा भी गया कि फिर क्या पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। बाद में आप लोग कितने मर्जी भंडारे करो, जितना मर्जी ये दिन रचाओ, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए प्यारे। जीते जी बुजुर्गों की सेवा करो, जीते जी उनकी सेवा करो। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार से भक्त जनों गोविंद भगवान जी की ये पावन पवित्र कथा सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और कहते हैं, हे राजन, हे राजन, जब कन्हैया जी यमुना के किनारे जाकर बंसी बंड पर कहते हैं मुरली बजाते हैं ना, मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियां दौड़ दौड़ कर कन्हैया को देखने के लिए आती हैं। दौड़ दौड़ कर आती थी महाराज। कोई आटा गूंथ रही है महाराज, आटा घर में भोजन के लिए बना रही है, वहीं पर उस काम को छोड़कर दौड़ गई, हाथों में आटा लगा। कोई बालों को सवार रही है, एक चोटी बना ली, दूसरे बाल खुले हैं महाराज, ऐसे ही दौड़ गई।
कोई पति की सेवा कर रही है, चरण दबा रही है, उसको छोड़कर वो भी दौड़ गई। तो कन्हैया ने पूछा, तो अगर घर वालों ने पूछा कहां गई थी, वो लोग तुम्हें ढूंढेंगे। तब सखियों ने कहा, हे कन्हैया, जब हमारा सच्चा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। कन्हैया ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। तो एक सखी ने कहा कि आपसे मैं एक सवाल करती हूँ कन्हैया जी, आप एक बात बताना कि जब घर का पति देव स्वामी हमारा विदेश गया हो, मान लो वो विदेश में चला गया और घर वाली ने करवा चौथ का व्रत रखा है, वो फोटो को देखकर व्रत खोलने वाली है, इतने में विदेश गया, पति भी दरवाजे पर आ गया। वो दरवाजा खटखटा रहा है बाहर। अब बताओ कि पहले फोटो को देखकर व्रत खोलना जाए या फिर दरवाजे पर जो साक्षात खड़ा है उसको अंदर बुलाया जाए। अब कन्हैया ने कहा, जो साक्षात है फिर उसको बुलाओ ना, फिर फोटो की क्या जरूरत है। तब सखी ने चरण पकड़े, स्वामी आप ही हमारे पति परमेश्वर हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, पर जब आप साक्षात हमारे सामने हैं तो हमारे जो घर में बैठे वो फोटोआं उसका हमने क्या करना, इसलिए आप ही हमारे सब कुछ है। बोलो हरे कृष्ण। और सखी भगवान को याद करती हुई, परमात्मा को याद करती हुई सखी उस नगर में पहुंची महाराज, और परमेश्वर को याद करती हुई सखी भगवान के चरणों का सहारा लेती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से भक्तजनों कहते, परमेश्वर की इस पावन कथा में ठाकुर जी के प्रभु के आशीर्वाद को पाने के लिए आप लोगों के इस नगर में विराजमान लखदाता पीर महाराज जी के दरबार से भक्त श्री राजकुमारी जी पहुंची, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये भी अपने जीवन में बड़ा प्रभु का भजन करते हैं, ठाकुर जी की कृपा, बाबा जी की कृपा अटूट इनके ऊपर बरसती है। और आपके गांव गोड़ जमाना में बाबा जी के दरबार में भी कहते हैं मेले लगते हैं, मेले महाराज। ऐसी कृपा परमात्मा की इनके ऊपर हुई, और भगवान की कृपा ऐसे ही बरसती रहे और सदा खुशियां इस नगर में आती रहे, और सदा इस नगर में प्रभु की जय जयकार के साथ आप लोगों की भी जय जयकार होती रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भक्तजनों हम लोग कथा के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन शरद पूर्णिमा का दिन आया। शरद पूर्णिमा जानते हैं आप कब आती है? अश्विन मास में जो पूर्णिमा आती है, असू महीने की पूर्णिमा, उसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। उस दिन कहते हैं चंद्रमा पूरे 16 कलाओं को धारण करके धरती पर अमृत छोड़ते हैं। और उस दिन एक काम यदि हम लोग करें, और उस दिन सब भूल जाते हैं महाराज, कोई नहीं, कोई कर पाते हैं। वैसे क्या काम करना चाहिए कि उस दिन देसी गौ माता का दूध लें, और देसी गौ माता के दूध से पवित्र होकर महाराज एक बर्तन में उस दूध को डालकर, उसमें चावल इत्यादि डालकर, शक्कर डालकर और मेवे डालकर एक सुंदर सी मधुर सी खीर का भोग बनाए। खीर बनाकर कहते रात को चंद्रमा की चांदनी में उस खीर को रात को ढक कर रख दें, ऐसे ढक्कन से ढकें जैसे छाननी होती है, ताकि वो चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ती रहे। और सुबह जब पूरी रात उस खीर पर चंद्रमा की चांदनी के
किरणें पड़ जाएं तो उस खीर को सुबह महाराज अमृत समझे। अमृत समझकर कहते ठाकुर जी को भोग लगाकर, कृष्ण भगवान को भोग लगाकर उस खीर का अपने परिवार में सबको खिलाए। उस खीर के खाने से कहते हजारों प्रकार की बीमारियों का नाश हो जाता है। उसे अमृत समझा जाता है। हमारे शरीर में जो विकार है, जो कष्ट है, जो बीमारियां हैं, उस खीर के प्रसाद से, अमृत से महाराज हमारे जीवन में कष्टों का निवारण होता है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और शरद पूर्णिमा की रात को इतना पवित्र क्यों माना गया? क्योंकि उसी शरद पूर्णिमा में भगवान ने जब बंसी बजाई तब सभी गोपियां आकर कहां पर इकट्ठी हो गई? निधि वन में, वृंदावन का निधि वन। महाराज गए आप लोग वृंदावन में? कौन कौन जाकर आया भला? निधि वन के दर्शन किए आप लोगों ने? जहां पर तुलसी मैया के बड़े बड़े वृक्ष हैं। और कभी भी वृंदावन में जाने का मौका मिले तो एक बात, यदि आपने साक्षात नारायण को देखना है कि कैसी लीला है परमात्मा की, तो निधि वन का दर्शन सुबह 5 बजे का करके देखना। निधि वन में ठाकुर जी का और राधा रानी जी का एक पवित्र मंदिर है। और उस मंदिर में कहते रात को वहां पर कोई नहीं रुकता, चाहे कोई ब्राह्मण है, तपस्वी है, संत है, महात्मा है। निधि वन की तरफ जिन घरों के दरवाजे खिड़कियां भी है ना महाराज, वो भी रात को 6 बजे के बाद बंद हो जाती है। कई भक्तों ने तो आज भी वहां पर घुंघरुओं के छनकने की आवाज सुनी है महाराज। रात को वहां पर घुंघरू छनकते हैं। और कहा जाता है कि आज भी निधि वन में हर रोज कन्हैया जी अपने गोपियों के साथ आकर वहां पर महारास करते हैं। और निधि वन में जो मंदिर है ना महाराज, उस मंदिर में ठाकुर जी का एक पलंग सजाया जाता है। पलंग सजाकर उस पर सुंदर सुंदर साड़ियां रखी जाती हैं प्रेस करके, और साथ में श्रृंगार का सामान रखा जाता है। साथ में 2 दातुन रखी जाती हैं, साथ में महाराज पेड़े रखे जाते हैं, साथ में 2 पान के बीड़े बनाकर रखे जाते हैं, पान बनाकर रखा जाता है। साथ में एक मटकी में दूध डालकर लस्सी बनाकर रखी जाती है, माखन रखा जाता है। और उसके बाद सारी सामग्री रखकर कहते फिर पर्दा लग जाता है। पर्दे के बाद एक लकड़ी का दरवाजा है, उसके बाद फिर पर्दा है, उसके बाद फिर एक लोहे का कैंची गेट है। उन सबको बंद करके ताला लगाकर सुबह तक कोई भी वहां नहीं जाता। और जब ब्राह्मण देव आकर कहते, वहां के पुजारी आकर उस दरवाजे को, उस मंदिर को खोलते हैं ना, उस समय उसका दर्शन करना चाहिए। सुबह 4-5 बजे वो मंदिर खुलता है महाराज। वहां पर जाकर लाइन लग जाती है सुबह सुबह। जब वो दरवाजा खुलता है तो पहले दरवाजा खोलते हैं, फिर पर्दा खोलते हैं, फिर दरवाजा खोलते हैं, फिर जब पर्दा उठाते हैं, जो साड़ियां प्रेस करके रखी गई थी वो साड़ियां ऐसी बिखरी हुई मिलती है जैसे किसी ने उनको धारण करके, नृत्य करके, रास करके वहां पर उतार कर छोड़ दिया। वो श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ, सिंदूर बिखरा हुआ मिलता है। वो दातुन जो रखी थी वो ऐसे चबाई हुई मिलती है कि जैसे उस दातुन को चबा चबा कर किसी ने दंतों पर चबा चबा कर उस दातुन को वहां पर छोड़ दिया। वो पान का बीड़ा ऐसे चबाया हुआ मिलता है जैसे किसी ने पेड़े खाने के बाद पान को चबाकर थूक दिया। और इसी प्रकार से भक्तजनों, जब ऐसा दुर्लभ दर्शन वहां पर देखने को मिलता है तब मन को शांति प्रदान होती है और अनुभव होता है कि आज भी मेरे कन्हैया, आज भी मेरे गोपाल, आज भी मेरे गोविंद भगवान जी वहीं पर विराजमान है। बोली गोविंद भगवान की जय। तो कहते हैं भगवान ने तो हर भक्त का बेड़ा पार किया महाराज। एक मुस्लिम धर्म के भक्त थे, भगवान के नाम था रसखान। उसने जब देखा कि कन्हैया
नंगे पांव हैं, तो उसने छोटे छोटे चरण पादुका बना ली महाराज। वो चरण पादुका वो जूते बनाए और कहता है कि मैं ये कन्हैया को पहनाऊंगा, पर भक्तों ने अंदर जाने नहीं दिया उसे। और कहते उसने इतना रो रो कर वृंदावन में ठाकुर जी को याद किया कि बांके बिहारी जी खुद चलकर उसके पास आए और कहा कि लो मेरे पांव में ये चरण पादुका पहना दो। पर यदि सच्चे मन से उस परमेश्वर को पाने जाओ तभी ऐसा होता है। पर आजकल लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जाते समय एक बैग, आते समय 6-6 7-7 बैग। फिर सानू फोन कर दियो पंडित जी मेरा बैग तक नौली उतर गया, काला जाता 2 सूट है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ के काले बैग भाई सब ने ले ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਟੋਲੀਏ। कई बार तो मेरा मन इत्थे ते उखड़ जाता भी भाई यात्रा तो लेके चल जाइए, पर यात्रा विच तंगी बहुत होती है। कई बार रोटी टाइम देनी मिहनत करनी, असीं भी थोड़े नाल ही जाना होंदा, सारियां संगतां इकट्ठियां करके भी लियानी। पर कई बार संगतां आंदियां ही सानूं डंडा देंदियां भी पंडित जी क्या तुसीं अरेंजमेंट करिया, पर रोटी तो बनी हुई ने भाई पंडित जी भी थोड़े नाल ही थे। पर इस करके कहते जब परमात्मा के दर पर जाओ तो फैसिलिटियां नहीं देखनी चाहिए। कई बार भुखे भी रहना पैंदा, वो परमात्मा साडी परीक्षा लेंदा कि देखते हैं मेरे दर पर जाके लड़ते झगड़ते हैं कि आराम नाल मेरा दर्शन करके वापस मुड़ आते। तो इस करके कभी भी परमात्मा के दर पर जाओ तो लड़ाई झगड़ा मत करो। हम लोग क्या करते हैं कई बार रिक्शे वालों के साथ, दुकानदारों के साथ 10 रुपए के लिए 20 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा 2-2 घंटे तक चला रहता है। नहीं ये तो ज्यादा है हमने इतने ही देने, ये तो ज्यादा है हमने इतने ही देने। तो वो कहते हैं वृंदावन में प्रभु का नाम लेने का भी करोड़ों गुना फल है, और वृंदावन में निंदा चुगली करना, लड़ाई झगड़ा करने का भी करोड़ों गुना पाप का फल मिलता है। इसलिए वहां पर जाकर केवल हरि का भजन करें, गोविंद का स्मरण करें। और जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई निधि वन में, कहते निधि वन में ठाकुर जी ने मुरली बजाई, और मुरली बजाकर जब सब गोपियां श्रृंगार करके उस महारास में पहुंच गई, बोल गोविंद भगवान की जय हो। और जब गोपियां रास में पहुंची तो माता पार्वती भी, मां गोरा भी कहते उस रास में जाने लगे। और भगवान शंकर जी ने जब पूछा कहां जा रही हो, भगवान ने पूछा ये कहां जा रही हो ऐसे श्रृंगार करके, तो मां गोरा ने कहा कि हे स्वामी वो ब्रजमंडल में ठाकुर जी है ना कन्हैया, वो ब्रजमंडल में बड़ा सुंदर रास रचाते, उस महारास में जा रही हूं। तो कहते हैं मां गोरा ने जब ऐसा कहा तो भोलेनाथ जी वो भी कहने लगे मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। अब गोरा कहती है कि स्वामी वहां पर कोई पुरुष नहीं जाता, वहां पर केवल स्त्रियां जाती हैं। अरे मुझे कौन पहचानेगा, लंबे लंबे मेरे केस है, जुड़ा बना दो, कजरा लगा दो, साड़ी पहना दो और कह देना कि ये मेरी सखी आई है। और इसी प्रकार से महाराज भोलेनाथ जी बार बार मां गोरा से कहते हैं मैं भी चलूंगा साथ में, पर मां गोरा कहती है स्वामी आप यहीं पर रह जाओ। तो इसी प्रकार से मां गोरा बार बार मना रही है, पर वो कहां माने, वो भी देवों के देव महादेव है। बोलो शंकर भगवान की जय। और ऐसा सुंदर रूप बनाया मां पार्वती ने, इतना सुंदर सजाया भोलेनाथ को कि आज वो देवता नहीं, आज वो गोपी लगने लगे। इतना सुंदर, आंखों में काजल डाला, कजरा लगाया और जूड़ा बनाया, साड़ी पहनाई और हाथों में चूड़ियां पहना दे। और क्या कहने लगे भोलेनाथ जी, बोली शंकर भगवान की जय। मां गोरा साथ में लेकर चली भोले बाबा को।
तो क्या कहते हैं, हो एक दिन वो भोले भंडारे बनकर ब्रज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारे बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो पार्वती वे मना के हारे ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ताली की सेवा करते बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में, तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हो रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हम दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हो एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में, अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रज
पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत बाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। देखा मोहन ने तो समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ओ देखा मोहन ने वो समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोले नाथ रे, भोले नाथ रे। ओ ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूले भोले नाथ रे, भोले नाथ रे। ओ खिसक गई सर से जब साड़ी, खिसक गई सर से जब साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो पार्वती भी मना के हारे ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे बोल हरे कृष्ण हरे राम। तो इसी प्रकार से कहते हैं भोलेनाथ जी गोपी का रूप बनकर उस ब्रजमंडल में पहुंच गए। और जब भगवान गोपी का रूप धारण करके आए तो आज भी वृंदावन में भोलेनाथ जी को वहां पर गोपेश्वर महादेव के नाम से जो पूजा जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। और इसलिए भोलेनाथ की महिमा भी अपरंपार है प्यारे। भोलेनाथ है भी भोले वाले, और यदि कहीं पर अटक गए तो तीसरा नेत्र खोलकर भस्म भी कर देते हैं। और जब देने पर आए तो वो कहते चोर आया तो मंदिर में चोरी करने, घंटी उससे पहुंची नहीं जा रही थी, भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़कर घंटी बोलने लगा। शिवरात्रि का दिन था, भगवान ने कहा रे तेरे जैसा भक्त तो आज तक नहीं मिला। कोई बिलपत्री चढ़ाता, कोई जल चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता है, पर तू तो अपने आप ही चढ़ गया। तेरे जैसा तो आज तक नहीं मिला। बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी सेवा से बड़ा खुश हूँ। महाराज मुझे क्या चाहिए, मैं तो चोरी करने आया था और घंटी नहीं खुल रही थी इसलिए चढ़ गया। भगवान ने कहा चिंता मत कर, जा आज के बाद मैं तुझे धनों के भंडार कुबेर के खजाने का मालिक बनाता हूँ, जहां पर लोग तुझे कुबेर महाराज के नाम से पूजन करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ये कुबेर महाराज की ये खजाने की देन कहते हैं भोलेनाथ की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से महाराज।
और जब कुबेर के पास खजाना आ गया ना, वो पैसा आ गया, धन आ गया, दौलत आ गया, तो मन थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है इंसान का। 4 पैसे जेब में आ जाए तब लोग गर्दन थोड़ी सी ऊंची कर लेते हैं। और कोई बुलाए भी ना कि राम राम जी, वो सुनते कम है जब तक 3-4 बार नहीं बुलाए। हाँ जी हाँ जी राम राम जी, और कैसे हो महाराज? क्योंकि पैसा ऐसी चीज है महाराज, गरीब चाहे 10 बार सामने से गुजर जाए, उसको कोई बुलाकर राजी नहीं, कहते क्या पता क्या बहाना मारेगा पैसे दे दे। तो इसलिए कुबेर को भी घमंड हो गया अपने धन पर, उसने भंडारा रचाया। मैं राजा कुबेर बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा, सब देवताओं को निमंत्रण दूंगा। निमंत्रण में सबको बुला लिया, पर उसको बुलाना नहीं, उसको बुलाना भूल गया। जिसको बुलाना चाहिए था वो कौन थे? देवों के देव महादेव। नारद जी ने जाकर बताया कि देखो जाकर, नारद जी ने कहा देखो जाकर, जिसकी कृपा से ये सब कुछ मिला उसको बुलाना भूल गया। तो वो दौड़ कर गया, महाराज भोलेनाथ जी मुझे क्षमा कर दो, मैं राजा कुबेर एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहा हूं। भगवान ने कहा फिर से बोलो, वही लाइन दोहराओ कि मैं राजा कुबेर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूं महाराज, आइए मेरे यज्ञ में, भंडारे में आइए, भोजन ग्रहण करो। भगवान ने कहा जहां पर मैं आ गई ना, तो वहां पर सब कुछ खत्म हो गया। करते हैं ना हम लोग, ये मकान किसका? ये मेरा मकान। गाड़ी किसकी? मेरी गाड़ी। घर किसका? मेरा। परिवार किसका? मेरा। जहां पर मैं और मेरा आ गया ना, वहां पर महाराज सब कुछ भक्ति भाव खत्म हो जाता है, परमात्मा वहां से दौड़ जाते हैं। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग रखे, भगवान को मेवे रखे, लो जी खाओ, भगवान आपको भूख लगी है ना, खाओ ये मेवे, मैं राजा दुर्योधन आपको भोग लगा रहा हूं। भगवान ने कहा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। दुर्योधन के मेवे त्याग दिए और विदुर जी के घर साग और रोटी खाई जाकर। इसलिए भक्तजनों और भगवान गोविंद की कृपा, प्रभु नारायण की कृपा, ठाकुर जी की कृपा ऐसे बरसे कि महाराज कुबेर जी भी कहते हैं भंडारा करने लगे। भंडारा करते करते कुबेर जी भी, जब भंडारा तैयार हो गया, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो जाता नहीं पार्टी शार्टी में, ऐसा करूंगा ये अपने पुत्र को भेज दूंगा। गणेश जी को भेज दिए महाराज। समय था भंडारे का शाम का, और कुबेर जी के घर में गणपति जी पहुंच गए पहले। जब पहले ही पहुंच गए ना, तब इसी प्रकार से गणपति जी जब पहले ही पहुंच गए, तब गणेश जी महाराज जी ने महाराज भोजन के लिए कहा कि मैं आ गया महाराज, बताइए कब होगा भंडारा शुरू। कुबेर जी ने अपनी पत्नी को पूछा, अरे ये गणेश जी तो आ भी गए, अभी बाकी तो बाद में आएंगे। तो कुबेर की पत्नी ने कहा भोजन शुरू कर दो, पहले इनको लगा दो भोग। अब गणेश जी महाराज अहंकार तोड़ने गए थे महाराज कुबेर का। भोजन जो बना था थाली में परोसा, गणेश जी ने प्रणाम किया अपने गुरु को और भोजन करना शुरू कर दिया। थाली में जो पड़ा था वो सारा खा गए। फिर लाए दूसरी बार, वो भी खा गए। तीसरी बार लाए, वो भी खा गए। जितना भोजन बनाया था सब गणपति जी खा गए। और हलवाई दौड़े महाराज, कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, और देवता भी आएंगे, भोजन बनाना पड़ेगा, अभी तो एक नहीं बस करवा रहे। तब कहते हैं गणपति महाराज जी ने हलवाइयों से भी कहा भाई बनाने की जरूरत नहीं है, इतना कष्ट क्यों करना, ऐसे ले आओ।
वो कच्चा आटा चावल भी महाराज सब कुछ खा गए। कुबेर के भंडार जब खाली होने लगे, कुबेर भी घबराने लगा, महाराज ये क्या हो रहा है, ये गणपति महाराज अभी तक इनकी भूख क्या खत्म नहीं हुई। और इसलिए कुबेर जी चले गए शंकर भगवान के पास, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो, मेरे से कोई गलती हो गई। भोलेनाथ जी ने कहा क्या हुआ, अरे आपके पुत्र सब कुछ खा गया महाराज। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। भगवान ने दुर्वा उठाकर दे, दुर्वा उठाकर गणपति जी को और कुबेर से कहा कि इसे जाकर गणेश को दे देना और गणपति जी को ये दुर्वा अर्पित कर देना। और भगवान ने थोड़ी सी विभूति उसके हाथ पर रख दे और कहा कि इस विभूति को अपने सारे बर्तनों में डाल देना, भोजन के भंडार फिर से भर जाएंगे। तो भगवान ने जो दुर्वा दी थी गणेश जी के लिए, कुबेर ने सोचा जिसने इतने भंडार खा लिए उसको एक दुर्वा के डक्के से क्या होगा, इसलिए उसने जाते जाते थोड़ी सी दुर्वा और तोड़ ली, उसकी गुच्छी बना ली और जाकर कहा कि महाराज आपके पिता ने कहा कि आप इसे ग्रहण करो। और गणेश जी ने वो दुर्वा ग्रहण की और वहीं पर गणेश जी ने भोजन को पूर्ण किया और कहा कि अब मैं शांत हो गया। बोली शंकर भगवान की। और जो शंकर भगवान जी ने विभूति दी थी वो सारे बर्तनों में जाकर डाल दी। और इसी प्रकार से महाराज, इसी प्रकार से कहते भगवान के उस प्रभु के उस आशीर्वाद को पाने के लिए, कहते गोविंद के आशीर्वाद को पाने के लिए और शिव की कृपा को पाने के लिए कुबेर ने फिर से भगवान की भक्ति की। बोली शंकर भगवान की। इसलिए महाराज कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपनी महिमा दिखाने पर आ जाए ना, तो ये कब इंसान को रंक से राजा बना दे ये कोई नहीं जानता, और कब राजा महाराजा को भी धरती पर पटक दे ये कोई नहीं जानता। इसलिए क्या कहा गया कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का भक्त होता है ना उसको काल से भी डर नहीं लगता, काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए शिव की भक्ति किया करो, शंकर जी के मंदिर रोज जाया करो, हर रोज अपने घर से अपने बच्चों को भी शिव के मंदिर में ले जाया करो। और शिव के मंदिर में जाने का भी नियम है महाराज। कहते घर से जल भरकर लोटे में, गड़बी में, डोलू में जल भरकर उसमें गाय माता का दूध डालकर शंकर जी को वो जल अर्पण किया करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भैंसों का दूध डालकर भगवान को चढ़ाते हैं। भैंसों का दूध डालकर शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते महाराज, उसका पुण्य नहीं मिलता, उसका दोष मिलता है। और यदि गाय माता का दूध गौशाला से ले आओ, फ्रिज में रख लो, वो 10 दिन तक चलेगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाओ, शंकर जी को अर्पण करते जाओ। और ना मिले दूध तब उसमें कहते हल्दी डाल लो, सिंदूर डाल लो, तिलों के दाने डाल लो, उसको भगवान को अर्पण करो तो उससे भी परमात्मा खुश होते हैं। शक्कर डाल लो, मीठा जल करके भगवान को अर्पण करो तो कहते शत्रुओं का नाश होता है। शहद भगवान को अर्पण करो तो कहते हैं जीवन में मधुरता आती है। कच्ची लस्सी भगवान को अर्पण करो तो पितरों को शांति मिलती है, पितरों को सदगति मिलती है। हमारे पितर लोग कहाँ रहते हैं, कहते शिव की गोद में जाकर सोते हैं। जीवन भर जितनी मर्जी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहो, अंत में कहते एक ही गाड़ी काम आएगी, वो है शमशान की गाड़ी, अर्थी काम आएगी महाराज। और अंत में कहां पर जाकर लेटना पड़ेगा, शंकर जी की गोद में जाकर लेटना पड़ेगा प्यारे। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। तो इस प्रकार से भक्तजनों ये भगवान की महिमा जब
सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई तो राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि महाराज अब मुझे बताइए कि भगवान नारायण ने, कृष्ण ने उस पापी कंस का संहार कैसे किया, कंस को कैसे मारा। तो इसी प्रकार से कहते हैं कंस को कैसे मारा। तो भगवान जी कहने लगे, सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन में थे तब कहते वहां पर कहते किसको भेजा, राजा कंस ने भेजा अक्रूर जी को, अक्रूर जी को भेजा कि जाओ मेरे भांजों को लेकर आओ। कहां पर, मथुरा में लेकर आओ, जहां पर बहुत बड़ा मेला लगा है, छिंज मेला। तब राजा कंस ने महाराज जब अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी को बड़ी चिंता पड़ गई, मैं कैसे लेकर आऊंगा, राजा कंस उनको मार देगा। इसी चिंता में डूबा डूबा अक्रूर पहुंच गया महाराज वृंदावन में। जाकर जब कहा कि राजा कंस ने इनको बुलाया है, तब माँ यशोदा ने रो रो कर कहा, अरे अक्रूर, इनको वहां पर मत ले जाओ, ये मेरे लाल, ये मेरे पुत्र, इनको राजा कंस मार देगा। अक्रूर जी ने कहा, मुझे आज्ञा मिली है, मुझे आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, यदि आपने नहीं भेजा तो राजा कंस आक्रमण करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से कहते हैं भगवान जी रथ पर बैठ गए, बलराम जी रथ पर बैठ गए और कन्हैया जी को जब ले जाने लगे तब सखियां आकर रोने लगी, अरे अक्रूर, तुम अक्रूर नहीं, तुम तो क्रूर हो जो हमारे हृदय में से हमारे प्राणों को खींच कर ले जा रहे हो। राधा रानी जी आकर रोने लगी, सखियां आकर रो रो कर कहने लगी, अरे रहने दो अक्रूर जी, रहने दो। भगवान ने सखियों को समझाया, राधा को समझाया और चले गए मथुरा में। मथुरा में जाकर कहते हैं वहां पर, मथुरा में जब पहुंचे तो वो वहां पर जाकर धोबी से वस्त्र लिए, दर्जी से ठीक करवाए, माली से फूलों की माला गले में डलवाई। एक कुब्जा स्त्री कहते हैं चंदन लेकर जा रही थी और कृष्ण कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी, थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दो। कुब्जा ने इधर उधर देखा, मैं कुबड़ी औरत, बूढ़ी औरत, मुझे सुंदरी कैसे कह रहा है, अरे क्यों मेरे साथ मजाक कर रहा है। भगवान ने कहा सुंदरी को सुंदरी ना कहें और क्या बोले। उसने कहा कि मैं कहां सुंदरी। भगवान ने पांव पर पांव रखा कुब्जा के और ठोडी को पकड़ा, महाराज सीधा कर दिया कुब, और वो वृद्धावस्था को छोड़कर एक यौवन अवस्था सुंदरी बन गई और भगवान की जय जयकार करने लगी। उसने मस्तक लगाया, भगवान के मस्तक को चंदन लगाया और इसी प्रकार से प्रणाम किया, प्रभु की जय जयकार की। और मथुरा के लोगों ने भी फूलों की बारिश की और कहा यही वो राजा कंस का काल है। बोली गोविंद भगवान की जय। और भगवान जी गए महाराज शिव धनुष के पास, शिव धनुष पर तान चढ़ाई, वो धनुष टूट गया, आकाश में बिजलियां कड़कने लगे और राजा कंस ने एक कुबलिया पिंड नाम हाथी को भेजा महाराज दोनों को मारने के लिए कि बलराम और कृष्ण को इस हाथी के नीचे कुचलवा दो। भगवान ने वो हाथी सूंड से पकड़ा, ऐसे घुमाया और आकाश में उड़ाया। कहते आज तक वो वापस लौट कर नहीं आया। और इसी प्रकार से मलयुद्ध में जब भगवान पहुंचे, कृष्ण भगवान जी जब उस मेले के जहां पर मल खेल रहे थे, महाराज युद्ध कर रहे थे, वहां पर जब कन्हैया जी पहुंचे तब कहते चाणुर और मुष्टिक दो मलों के साथ कहते ठाकुर जी और बलराम जी का युद्ध होने लगा। इतने विशाल काय शरीर थे उन पहलवानों के कि 84 गज का तो उनको लंगोट लगता था। प्यारे बोल हरे कृष्णा, अब कितना बड़ा शरीर होगा। और भगवान के साथ चाणुर, भगवान कृष्ण के साथ वो घुलने लगा और मुष्टिक नाम का पहलवान बलराम जी के साथ युद्ध करने लगा। भगवान ने दोनों को
धराशाही किया और वहीं पर चाणूर और मुष्टिक प्रभु के चरणों में प्यारे हो गए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से जब भगवान कंस के सामने गए और सब देखने लगे कृष्ण को, किसी को राजा कंस का काल दिखे, किसी को परमात्मा का रूप देखे, किसी को कृष्ण दिखे, किसी को छोटा सा बालक दिखे, पर जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त तिन देखी तैसे, कि जिसकी जैसी भावना रहती है महाराज वैसी प्रभु की मूर्त प्राणी को दिखती है। और इसी प्रकार से भगवान मामा कंस को कहने लगे कि मामा जी अब आपका भी समय आ गया है। आपने मेरी मां पर बड़े अत्याचार किए, बड़े कष्ट मेरी मां को दिए, बालों से घसीट कर जैसे उसे कारावास में डाला, आज मैं भी बालों से घसीट कर आपको इस धरती पर पटकूंगा। और राजा कंस को के साथ भगवान का युद्ध होने लगा और भगवान ने राजा कंस पर प्रहार किया, बालों से घसीट कर धरती पर लेटाया और उसकी छाती पर बैठकर दोनों भुजाएं हाथ हवा में उठाए और राजा कंस की छाती पर प्रहार किया, और जिसके द्वारा राजा कंस प्रभु के धाम को चला गया। बोले गोविंद भगवान की जय। और राजा कंस को जब प्रभु के धाम भेज दिया, कहते मथुरा के लोग प्रभु की जय जयकार करने लगे, फूलों की बारिश होने लगी, देवता लोग फूल बरसाने लगे, और भगवान ने महाराज उग्रसेन को बंधन से छुड़ाया। राजा कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बनाकर रखा था महाराज। उग्रसेन को बंधन से छुड़ाया, मथुरा में उत्सव मनाया और माँ देवकी और वासुदेव को रिहा करवाया, माँ ने गले से लगाया और संदीपनी मुनि के पास भगवान ने शिक्षा ग्रहण की और गुरु माता को उसका पुत्र वापस ला कर दिया महाराज। जब गुरु जी से शिक्षा ग्रहण कर ली ना भगवान ने, तब गुरु उससे पूछा कि आपको क्या दक्षिणा दी जाए। अब गुरु जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता ने कहा मेरा पुत्र इतने वर्षों के पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था, यदि उसे वापस ला सकते हो तो वापस ला दो। तब राजा गोविंद भगवान जी ने कहते यमराज की कचहरी में जाकर गुरु माता के पुत्र को वापस लाकर अपनी गुरु माता को आकर सौंप दिया था। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से जरासंध के साथ 17 बार युद्ध में भगवान ने जरासंध को हराया। 18वीं बार भगवान उस युद्ध को छोड़कर भाग गए, इसलिए भगवान का नाम रणछोड़ महाराज पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। अब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं अब मैं तुझे भगवान के विवाह की गाथा सुनाता हूँ कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिसकी पुत्री का नाम है रुक्मणी, और रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी। रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, उसने उसके साथ रिश्ता पक्का कर दिया और शिशुपाल के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। और कहते रुक्मणी ने जब से भगवान कृष्ण के बारे में सुना था, तब से वो कृष्ण को ही अपना स्वामी मान चुके थे। रुक्मणी ने कहा कि मैं कृष्ण के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, इसलिए रुक्मणी ने पत्र भेजा सुदेव नामक ब्राह्मण के पास, और सुदेव नामक ब्राह्मण के पास पत्र जब भेजा और उसमें लिखा कि मैं भीष्मक की पुत्री रुक्मणी आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मेरा रिश्ता यहाँ पक्का हो गया, यदि आप मुझे ले जाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी। मैं हर रोज गौरी माता का पूजन करने के लिए मंदिर में आती हूँ। भगवान ने पत्र में दोबारा लिखा कि मैं उस मंदिर से ही तुम्हें ले जाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से भक्तजनों भगवान के प्रभु के नाम की गाथा जब होती है तो परमात्मा के नाम की गाथा के द्वारा हम सब जीव अपने जीवन में सुख पाते हैं। और रुक्मणी ने जब वो पत्र पढ़ा तो रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज।
रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। और रुक्मणी प्रसन्न हुई क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा विवाह जो कृष्ण से होगा। बोलो हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से रुक्मणी ने जब भगवान को वर के रूप में पाना चाहा तो रुक्मणी भगवान को याद करती हुई क्या सोचती है मन में कि अब तो मेरा जो रिश्ता कन्हैया के साथ पक्का हो गया है, कृष्ण के साथ मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। इसलिए रुक्मणी भगवान को याद करती हुई क्या कहती है? बोली गोविंद भगवान की जय। वो मेरी मंगनी हो गई, सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। कहाँ हुई थी रुक्मणी की मंगनी? नंद बाबा के बेटे भगवान कृष्ण के साथ है। और रुक्मणी भगवान को याद करते हुए क्या कहती है? मेरी मंगनी, मेरी मंगनी, मेरी मंगनी, मेरी मंगनी, मेरी मंगनी हो गई थी, सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई थी, सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई थी, सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई थी, सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मैं श्याम दी बन गई थी, सहेलियों श्याम दी बन गए मेरे। मैं श्याम दी बन गई थी, सहेलियों श्याम दी बन गए मेरे। मेरी मंगनी हो गई थी, सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई थी, सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। जय हो। मैनू ला दियो मेहंदी, मैनू ला दियो मेहंदी, सहेलियों श्याम ने बन ले तेरे। मैनू ला दियो मेहंदी, सहेलियों श्याम ने बन ले तेरे। मेरे ला दियो मेहंदी, सहेलियों श्याम ने बन ले तेरे। मैनू ला दियो मेहंदी, सहेलियों श्याम ने बन ले तेरे। मेरी मंगनी, मेरी मंगनी, हो। मेरी मंगनी हो गई थी, सहेलियों श्याम सुंदर दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई थी, सहेलियों श्याम सुंदर दे बेड़े। बोले मौके बिहारी लाल की। जय जय। मैं बेटा बैठी, मैं बेटा बैठी,
कन्हैया लाल की कहते सारे भक्तों को ठाकुर जी के विवाह की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। हो बंसरी वाला मेरा श्याम दूल्हा बन के आया जी। मुरली वाला मेरा श्याम दूल्हा बन के आया जी। मुरली वाला मेरा श्याम दूल्हा बन के आया जी। मुरली वाला मेरा श्याम दूल्हा बन के आया जी। वो दूल्हा बन के बन के आया रे। ओ दूल्हा बन के आया जी। ओ तेरा बन के आया जी। ओ बंसरी वाला मेरा श्याम दूल्हा बन के आया रे। ओ मुरली वाला मेरा श्याम दूल्हा बन के आया जी। जय हो नचना ते फेर कदों नचना। 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 नचलो भी दिन दिन नचना। नचलो जी दिन दिन नचना। नचलो भी दिन दिन नचना। नचलो भी दिन दिन नचना। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कहते जब जमाले च ब्याह होंदा तो तुम बैठ के देखते क्या करते? चाचा कहना टोपियां आंदे जब ब्याह होंदा तो ब्याह दे विच क्या करते तुसीं? डीजियां पर नचदे हैं, हत्थ खड़े करो जेहड़े नचदे आ। बाकी सब गोल गप्पे आने यार। दो छगले दो कुछड़मा पकड़े नड़के। अज भगवान का ब्याह हो रहा थोड़ी नगरी दे विच है ना। भगवान श्री कृष्ण जी का ये बाल रूप दे विच ठाकुर जी आज थोड़ी कथा दे विच देख रहे तुहानू अज भी केड़ा केड़ा मेरे ब्याह च नचदा है। क्या कह रहे? जिवे राधा नची सी तेरे नाल असां भी तेरे नाल नचना। जिवे राधा नची सी तेरे नाल असां भी तेरे नाल नचना। जिवे राधा नची सी तेरे नाल असां भी तेरे नाल नचना। जिवे राधा नची सी तेरे नाल असां भी तेरे नाल नचना। असां भी तेरे नाल नचना हो असां भी तेरे नाल नचना हो असां भी तेरे नाल नचना। जिवे राधा जिवे राधा जिवे राधा जिवे राधा जिवे राधा नची सी तेरे नाल असां भी तेरे नाल नचना। राधा नची सी तेरे नाल असां भी तेरे नाल नचना। रोज तू नचावे अज तेनू भी नचावांगे। रोज तू नचावे अज तेनू भी नचावांगे। रोज तू नचावे अज तेनू भी नचावांगे। रोज तू नचावे अज ओ जदों रुस जावे हाथ जोड़ के मनावांगे।
ਜਦੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਓ ਜਦੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਕਰ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਨੱਚਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਨੱਚਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਨੱਚਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 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 ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਦੁਖੜਾ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਦੁਖੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਦੇ ਆਵੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਦੇ ਆਵੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ श्याम मेरे ने कथा कराई श्याम मेरे ने कथा कराई ओ ठाकुर मेरे ने कथा कराई ठाकुर मेरे ने कथा कराई जमाले विच आके अज रौनक लगाई जमाले विच आके अज रौनक लगाई ओ कोई वंडे लड्डू कोई वंडदा है पेड़े कोई वंडे लड्डू कोई वंडदा है पेड़े ओ पैंदा जी गिद्धा पैंदा जी गिद्धा शाम जी दे ਵੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚੇਗਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੱਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚੇਗਾ
जिन्हों अपने श्याम नाल प्यार अज वो जरूर नचेगा। नचदा मीरा बन के, कोई नचदा तन्ना बन के, कोई नचदा तन्ना बन के, कोई नचदा मीरा बन के, कोई नचदा मीरा बन के, कोई नचदा तन्ना बन के, कोई नचदा तन्ना बन के। नच के मैं भी नचागी, मैं भी नचागी जलांगा अज वो जरूर नचेगा। जिन्हों अपने जिन्हों अपने मोहब्बत नाल प्यार अज वो जरूर नचेगा। कोई नचदा ढोल बजा के, कोई नचदा ढोल बजा के, कोई नचदा ताड़ी बजा के, कोई नचदा ताड़ी बजा के, कोई नचदा ढोल बजा के, कोई नचदा ढोल बजा के, कोई नचदा ताड़ी बजा के, कोई नचदा ताड़ी बजा के। नचागी जलागा अज वो जरूर नचेगा। जिन्हों अपने श्याम नाल प्यार अज वो जरूर नचेगा। जिन्हों अपने श्याम नाल प्यार अज वो जरूर नचेगा। हो अज वो जरूर नचेगा, हो अज वो जरूर नचेगा। बोले बंके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। ते कहंदे हुण आरती करी कि नचना के बोल जी नच बैठे आप बैठ के नप नहीं नचदा। बोले बंके बिहारी लाल की जय हो। तो कहते आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी को ठाकुर जी के विवाह की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। और भगवान का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहे। और इसी प्रकार से कल का जो समय रहेगा, कल इस महायज्ञ का पूर्ण यज्ञ है, तो कल सुबह 7 बजे जो पूजा शुरू हो जाएगी। जिस भक्त ने भी पिछले 6 दिनों में जो पूजा में भाग नहीं ले पाया, वो कल आकर इस पूर्ण यज्ञ की पूजन में भाग ले सकता है। और उसके उपरांत 9 बजे जो हवन शुरू हो जाएगा। जिन भक्तों ने हवन सामग्री में कुछ दान डालना है, वो भी आकर इस पंडाल में आकर पहुंचा दे, ताकि समय के अनुसार हवन यज्ञ शुरू हो जाए। 11 बजे तक हवन चलेगा और 11 या 12 बजे के बीच कथा शुरू हो जाएगी, जो 2 बजे आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। और इसी प्रकार से कल कथा का समय जो 12 से 2 बजे तक का रहेगा। और इसी प्रकार से आप लोग जो जरूर प्रभु की कथा में पहुंचे और ठाकुर जी की कथा में आकर अपने जीवन को पवित्र बनाएं और भगवान के नाम का सहारा लेकर राधे राधे गाते हुए अपने जीवन में भगवान को स्मरण करें। और राधे राधे गाते हुए आइए और राधे राधे गाते हुए जाइए। और इस महायज्ञ में कहते हमारे भगत जी पहुंचे हैं, श्रीमती राजकुमारी जी, उनसे निवेदन है कि अपना आशीर्वाद जो व्यास मन से आकर ग्रहण करें।